दीगर ज़िक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी, ज़िक्र विल सस्टेन यू, ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट ज़िक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबो-गरीब चीज़ें। हिंदूज़ अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका ज़िक्र। तो हर तहजीब में ज़िक्र रहा है, लेकिन जो ज़िक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है ज़िक्र, ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से ज़िक्र की वजह से निकलते देखा है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा ज़िक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह ज़िक्र में जो है ना, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो ज़िक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम, अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है। बैठें, मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी ज़िक्र याद करते हैं, ठीक है। या आप लीड कर सकते हैं, ख़ुद करें, इंशाल्लाह वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें। बेहतरीन वो आपका जो है ना, वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिज़िकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआएं, ठीक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये ख़जाना ले लें, ये अज़कार वाला ख़जाना, ठीक है। ये हमारे नबी ख़जाना देकर गए हैं उम्मत को। तो और भी अज़कार बहुत हैं, दुरूद इब्राहीमी पढ़ते रहें चलते फिरते। बेस्ट ये है कि आप वॉक करें,
ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़, और ज़िक्र करें साथ साथ। आप देखें आपको एनर्जी बूस्टर भी मिलेगा, सेहत भी बनेगी, स्पिरिचुअल बूस्टर भी मिलेगा। गोल्स बनाए, अच्छा 100 बार मैंने ये पढ़ना है, 100 बार ये, 100 बार ये। तादाद जिसकी हदीस में आ गई वो तो उतना है, बाकियों की आप तादाद खुद सेट कर सकते हैं। तस्बीह फ़ातिमा बेहतरीन 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, 34 बार अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और है 33 बार ये तीनों, और 34वीं बार अल्लाह अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये हम पढ़ते हैं उसके नमाज के बाद, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, बेहतरीन जिक्र है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जो सुबह और शाम 100 बार ये जिक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह। शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स, नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं जिक्र के थ्रू। तो देयर इज़ अ रीज़न कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते जिक्र, चलते फिरते दरूद इब्राहिमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फिज़िकल बेनिफिट्स देखें, और उसका साइकोलॉजिकल। तो ज़िक्र की तरफ आएँ, इसको अपनी लिस्ट में डालें, ठीक है। बाकी एक कम्युनिटी सर्विस है, हेल्पिंग अदर्स, इसको भी डालें अपनी। ये सारा पैकेज है सेल्फ डेवलपमेंट का, और ये कोई भी मॉडर्न साइंस आपको नहीं बता सकती, ना साइकोलॉजी ना वेस्टर्न स्पीकर, क्योंकि उन बेचारों के पास जिक्र है ही नहीं। जिक्र आपके पास है, ठीक है, आप करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान मेराज पे। पता है आपको, उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है। मश्क, मश्क जो होती है ना, मस्क। और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का जिक्र है। ये पैगाम दिया था। जो जितना जिक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है। उसके लैंड्स होंगे वहाँ पे, जो जितना जिक्र करता जाएगा। तो इसलिए जिक्र को अगर आप ले आए ना किसी तरह अपनी रूटीन में, वो भी यूथ में, तो फिर आप देखें बस कि आप इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं, ठीक है।